अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस ये किया था कि साउंड जो है उसको जो है प्रोपगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या उसको किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साउंड के करैक्टर्स क्या क्या हैं। करैक्टर्स मीन्स साउंड की खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले लाउडनेस क्या होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी डिस्टिंग्विश, ये साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है, ये वो खसूसियात है या वो खूबी है इन विच वी डिस्टिंग्विश, जिसमें हम जो है वो फ़र्क जो है वो बयान करते हैं बिटवीन लाउड साउंड एंड फेंट साउंड, जिसमें हम बुलंद आवाज़ और मध्यम आवाज़ के बारे में फ़र्क को जो है वो बयान करते हैं। सो लाउडनेस जो है वो इसको ज़ाहिर करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वॉइस की जो है वो लेवल जो है वो लाउड है या फेंट है। अब हम इसके फैक्टर्स की जानी मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लाउडनेस को एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करना चाहें तो इसकी एग्जांपल ये है कि व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, आवर वॉइस इज़ लो, तो हमारी वॉइस क्या होती है, लो होती है, ठीक है। बट वी व्हेन वी एड्रेस ए पब्लिक गैदरिंग, जब हम पब्लिक गैदरिंग से बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तब हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारी वॉइस जो है वो क्या होगी, वो हमारी लाउड होगी। सो लाउडनेस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इसका फैक्टर ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड, सेकेंड इज़ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड, थर्ड वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द फोर्थ वन इज़ पिच एंड क्वालिटी। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट इसके फैक्टर की जानिब, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी में ये है कि द लाउडनेस ऑफ ए साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो हमारी साउंड की लाउडनेस है वो जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउड साउंड जो है वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, साउंड जो है वो लाउडर होगी। एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल होगा तो फेंट साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। अब यहाँ पे क्लास एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। एम्पलीट्यूड से मुराद ये है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि जितना भी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मीन पोजीशन से, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है वो इसका अगर ये जस्ट सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है और अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसका फासला देखें तो ये इसका लार्जर डिस्टेंस है, और अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर ये इसका मेन पॉइंट सपोज करें हम, यहाँ से यहाँ तक के इसका फासला देखें तो ये जो है वो कम डिस्टेंस है। इट मीन्स लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो हमें लाउडर साउंड सुनाई देगी, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो हमें फेंट साउंड सुनाई देगी। सो जो है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। अभी हम इसकी मिसाल की जानिब मूव करते हैं। द साउंड प्रोड्यूस बाय सितार विल बी लाउड, अगर साउंड जो है वो सितार से प्रोड्यूस की जाएगी तो वो जो है वो लाउड होगी। लाउड कैसे होगी, व्हेन वी प्लग इट्स वाइड्स मोर वॉलेंटली, जब हम इसकी तारों को जो है वो बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से जब हम लोग उसकी तारों को प्लग करेंगे, खींचेंगे, तो हमें एक लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगी। उसके अलावा सिमिलरली व्हेन वी बीट ए ड्रम फोर्सफुली, इसी तरह अगर हम ड्रम को बहुत फोर्सफुली बीट करेंगे, बहुत ज़ोर से उस पर ज़रब लगाएंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड, तो इसकी जो है वो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और हमें जो है वो एक लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगी। सो इट मीन्स कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो उसका एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन करके अभी बताया है। इस तरह हमने इसके दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। एक तो हमने सितार की डिस्कस की है कि अगर हम उसकी तारों को बहुत ज़ोर से जो है वो प्लग आउट करेंगे, खींचेंगे, तो हमें ज़्यादा लाउड वॉइस सुनाई देगी। और अगर सेकेंड एग्जांपल हमने पढ़ी है कि अगर हम ड्रम को बहुत ज़ोर से बजाएंगे तो हमें जो है वो उसकी वॉइस जो है वो ज़्यादा जो है वो क्लियर सुनाई देगी, ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। नेक्स्ट जो है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया, द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करती है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें कि साउंड प्रोड्यूस पर लार्ज ड्रम इज़ लाउडर, अगर जितना भी किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इट मीन्स लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी।
जितना सरफेस एरिया कम होगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतनी फेंट साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। साउंड प्रोड्यूस पर लार्ज ड्रम, जितना कोई बड़ा ड्रम होगा हमें उसमें से ज़्यादा वॉइस प्रोड्यूस हो जाएगी, और जितना कोई ड्रम छोटा होगा हमें जो है वॉइस जो है वो इतनी क्लियर सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करें कि अगर हम लोग किसी भी ट्यूनिंग फोक का रबर पैड पे जो है वो स्ट्राइक करें तो हमें जो है वो एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर हम वही ट्यूनिंग फोक को जो है वो किसी भी बेंच पर जो है वो वर्टिकल रख दें, बेंच के ऊपर वर्टिकल रख दिया, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, वो ज़्यादा हो गया। सो अब सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमें जो है वो एक लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगी। सो इससे हमें ये पता चला कि लाउडनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है जैसे जैसे उसका एरिया इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया, फिर एरिया को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर माई वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा किसी भी वाइब्रेटिंग, अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें फेंट साउंड सुनाई देगी, अगर हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कम होगा तो हमें जो है वो लाउडर साउंड सुनाई देगी। एक इसकी कंडीशन ये है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर, ये सुनने वाले के कान पे भी डिपेंड करता है कि उसके जो कान की जो करैक्टर्स हैं वो किस किस्म के करैक्टर्स का जो है वो मालिक है। ठीक है, ए साउंड अपीयर्स लाउडर टू ए पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स, साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी लाउडर जो है वो ज़्यादा जो है वो तेज़ वॉइस में, टू ए पर्सन उस शख्स को, विद सेंसिटिव ईयर्स उस शख्स को जिसके सेंसिटिव ईयर्स हैं, सेंसिटिव ईयर्स मतलब जिसकी समात अच्छी है। ठीक है, देन टू ए पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के जिसके जो हैं डिफेक्टिव ईयर्स मतलब नाकस या किसी ख़राब किस्म, उसको डिफेक्टिव है कोई जो है वो उसको उसके कान में किसी भी किस्म की कोई जो है वो ख़राबी है, किसी भी किस्म की कोई उसमें उसकी कंडीशन जो है वो नाकस है। तो साउंड जो है वो हमें लाउडर उस शख्स को सुनाई देगी जिसके कान जो हैं, जिसके समात सुनने की जो सलाहियत है वो सही होगी, बजाय ये कि उस शख्स को जो है वॉइस इतनी क्लियर नहीं सुनाई देगी जिसके जो है वो कान में किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट है, किसी भी किस्म की कोई ख़राबी है। उसके बाद जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स है साउंड के जो कि डिपेंड नहीं करती सेंसिटिविटी ऑफ एयर। साउंड की एक करैक्टर, एक ऐसा करैक्टर है जो कि सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे डिपेंड नहीं करती, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, साउंड की शिद्दत, इंटेंसिटी मीन्स शिद्दत, ये जो है वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन डिस्टेंस पे हमने ये बात की कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, किसी भी शख्स का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा और जो है उतनी जो है वो हमें फेंट साउंड सुनाई देगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी हमें लाउडर साउंड जो है सुनाई देगी। ये इसका सेकंड फैक्टर जो है हमने डिस्कस किया है कि सेंसिटिव ईयर्स और डिफेक्टिव ईयर्स वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पिच है। पिच क्या है, पिच जो है वो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की वो खूबी है इन विच वी डिस्टिंग्विश, जिसमें हम जो है वो फ़र्क को बयान करते हैं बिटवीन श्रिल बारीक को एंड ग्रेव साउंड, जिसमें हम बारीक और भारी साउंड के बारे में जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं, उसमें जो है वो हम फ़र्क को बयान करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। सबसे पहले इसकी डिपेंडेंस की जानिब हम मूव करते हैं कि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा किसी भी शख्स के जो है वो हायर जो है वॉइस होगी, जस्ट सपोज अगर हम देखें कि वॉइस ऑफ लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती है और चिल्ड्रन की जो है वॉइस जो है वो ज़्यादा जो है वो श्रिल होती है। सो इस वजह से वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन की जो पिच होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू मैन की निस्बत। अब अगर हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो पिच है वो डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पर। पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। और इसकी एग्जांपल हमने ये डिस्कस की है कि वॉइस जो है लेडीज़ की और चिल्ड्रन की वो ज़्यादा होती है मैन की निस्बत। सो जो लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो पिच होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैन की निस्बत। सो हम ये कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन जो है उनकी जो वॉइस होती है वो क्या होती है, वो श्रिल होती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है क्वालिटी। क्वालिटी अब क्या होता है? क्वालिटी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, जिसमें हम डिस्टिंग्विश फ़र्क को बयान करते हैं बिटवीन टू साउंड, दो आवाज़ों का, ऑफ सेम लाउडनेस, जिनकी लाउडनेस भी सेम हो और उनकी पिच भी सेम हो। इसको बोला जाता है क्वालिटी, कि इसमें हम दो वॉइस के बारे में फ़र्क को बयान करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारे रूम में दो किस्म के जो हैं एक पियानो अगर बज रहा है, एक फ्लूट बांसुरी अगर बजाई जा रही है, तो वो हम अगर वो कमरे के अंदर जो है वो ये दोनों चीज़ें जो है वो बज रही हैं, तो हम इन दोनों के बारे में, इनकी लाउडनेस भी सेम है, इनकी पिच भी अगर सेम है, लेकिन हम इन दोनों के फ़र्क को बयान कर सकते हैं। क्वालिटी मीन्स इनकी खूबी के बारे में हम जान सकते हैं कि रूम में जो है वो कौन सी चीज़ जो है बज रही है, पियानो, फ्लूट, कौन सी, क्लैरिनेट, अलगोजा जिसको बोला जाता है, क्लैरिनेट बोला जाता है अलगोजे को, ठीक है, और फ्लूट बोला जाता है बांसुरी को। सो ये हम अगर कमरे में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बज रही हैं, तो हम इनके बारे में डिफरेंस जो है वो जान सकते हैं। सो इसमें जो है वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड ए रूम, अगर हम अपने रूम के बाहर खड़े हो जाएं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। तो हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि रूम में जो है वो पियानो और फ्लूट जो है, पियानो और बांसुरी जो है वो बजाई जा रही है। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। ये इस वजह से है क्योंकि इनके नोट्स हैं, पियानो का नोट्स और फ्लूट का नोट, जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इनका वेव पैटर्न है पियानो का और फ्लूट का, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का क्लियर है। सो इन नोट्स के डिफरेंस की वजह से हम इन दोनों की क्वालिटीज़ के बारे में जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके दरमियान जो है हम फ़र्क को बयान कर सकते हैं। सो क्लास, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने लाउडनेस और उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया है। लाउडनेस में हमने ये डिस्टिंग्विश किया था कि लाउड और फेंट साउंड क्या होती है। फिर उसके फैक्टर्स में हमने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्कस किया है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडर साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमें फेंट साउंड सुनाई देगी। एरिया हमने डिस्कस किया है, जितना एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारा एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारी साउंड जो है वो लाउडर हो जाएगी, और एरिया कम होने की वजह से हमारी साउंड जो है वो फेंट, हमें मध्यम सुनाई देगी। इसी तरह डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारी वॉइस इतनी क्लियर नहीं होगी, डिस्टेंस कम होगा तो हमारी वॉइस भी क्लियर होगी। उसके बाद पिच हमने पढ़ा, जिसमें हम बारीक और भारी साउंड के बारे में डिस्टिंग्विश करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी हाई पिच होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी लो होगी। क्वालिटी में हम दो साउंड्स के बारे में डिस्टिंग्विश करते हैं, वो दो साउंड जिनके सेम लाउडनेस हो, सेम पिच हो, तो उसके बारे में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर ये किसी भी किस्म का कोई रूम में हम जो है वो किसी भी किस्म के कोई फ्लूट या पियानो को भी बजाई जा रही है, तो वो हम जो है वो आउटसाइड रूम जो है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि इनका वेव पैटर्न, क्योंकि इनका वेव फॉर्म या वेव पैटर्न या इनके नोट जो हैं वो डिफरेंट है। सो ये जो है वो हमें क्वालिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है।